डियर स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन। ये एक स्पेशल नेम रिएक्शन है जो होता है किसके साथ? 2 डिग्री अल्कोहल के साथ और एसीटोन के साथ। किसके प्रेजेंस में होता है? तो होता है अल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। इसमें एक्चुअली होता है क्या? हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है। ये काफ़ी आसान रिएक्शन है और बहुत इजी से इसको आप याद रख सकते हैं। कैसे? चलिए अब शुरू करते हैं। तो जैसे जैसा कि नाम है ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन। ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन, ये तो नाम आपको याद ही रखना पड़ेगा, ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन। फिर इसमें याद क्या रखना पड़ेगा कि इसमें रिएक्टेंट कौन होता है? तो रिएक्टेंट होता है 2 डिग्री अल्कोहल और एसीटोन। एसीटोन अधिक मात्रा में लिया जाता है, एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है। और प्रोडक्ट भी इसका वही होता है, 2 डिग्री अल्कोहल और कीटोन। तो कीटोन इज आल्सो, एसीटोन इज आल्सो ए टाइप ऑफ क्या? कीटोन। इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो पार्टिसिपेट करेगा उसका नाम है अल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। अब ब्यूटोक्साइड पहले समझ लें, तब हम समझेंगे अल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। देखिए, समझना बहुत आसान है। ये जो हमने बनाया है ये कॉमन नेम है, इसका बनेगा। ये कार्बन एटम कितने डिग्री का है? 3 डिग्री का है। क्यों 3 डिग्री का है? क्योंकि इससे 3 अल्काइल ग्रुप क्या है, तीनों साइड से आपको कार्बन एटम अटैच्ड है, इसलिए ये जो है आपका कैसा है? 3 डिग्री कार्बन एटम है। और 3 डिग्री कार्बन एटम से जो ऑक्सीजन एडेड है उस पर निगेटिव चार्ज है। इसी वजह से इसको कहा गया ऑक्साइड, और इसको कहा गया टर्शियरी ब्यूटाइल, ऐसे इसको बोलते हैं। लेकिन ऑक्सीजन होने की वजह से इस पार्टिकुलर का नाम टर्शियरी इसलिए यहाँ यूज कर रहे हैं कि यहाँ 3 डिग्री का कार्बन एटम है तो टर्शियरी। मिथ इथ प्रोप ब्यूट, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ कितने हैं? 4। तो 4 है तो 4 हो जाएगा। और 3 डिग्री के कार्बन एटम से ऑक्सीजन है जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है तो इसके वजह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटोक्साइड। जैसा कि आपको ये पता है कि ओ आर होता तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोक्सी। और ओ आर माइनस हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कोक्साइड। यही फॉर्मेट यहाँ है। देखिए, ये ऑक्सीजन है और अल्काइल ग्रुप के जगह पर क्या है? टर्शियरी ब्यूटाइल है। इस वजह से इसका नाम हो गया है टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। समझ गए होंगे। और ये नहीं है क्योंकि ये तो एक यहाँ से एक लिंक बनाता है। ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज नहीं है, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज होता तब इसको बोलते हैं अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड अल्क के जगह पर जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम होता है वो हम पुट करते हैं और लास्ट में लगा देते हैं कौन सा? ऑक्साइड लगा देते हैं। तो ये है टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। इसके साथ यदि अल्युमिनियम आकर के ऐड हो जाए, अब अल्युमिनियम पे चार्ज होता है कितना? +3। इस पर है -1। तो वैलेंसी का जब हम ट्रांसफर करेंगे तो इसके नीचे चला जाएगा कितना? ये हम 3 लिखेंगे क्योंकि अल्युमिनियम पर कितना चार्ज होता है? +3। तो जब 3 लिख देंगे तो यहाँ +3 नहीं लिखना होगा, यहाँ हमें क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज को नहीं शो करना होगा। अब ये हो गया अल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। अल्युमिनियम के यहाँ एक ही निगेटिव चार्ज था तो अल्युमिनियम के नीचे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो अब इसे सिंपल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? ये देखिए, ये कार्बन एटम सिंगल है तो ये है सिंगल। इससे CH3 कितने एडेड हैं? 3। तो ऐसे आप लिख दीजिए CH3 का होल थेराइस। और बाहर बिग ब्रैकेट दे करके क्या करिए कि अल्युमिनियम लिख दीजिए और नीचे 3 कर दीजिए, तो ये शो करेगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया अल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड का। अल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड रिमेंबर करके रखना है तो इस फॉर्मेट में दिमाग में रखिएगा, बाद में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा इस फॉर्मेट में। आपको किताब वगैरह में इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो हमें हेल्प करेगा ओपेनहॉर ऑक्सीडेशन में। अब देखिए, इसके मेन कंटेंट पे हम आ जाते हैं। अब जैसा कि हम बता रहे थे कि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो होना ही है। रिएक्टेंट होगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए, 2 डिग्री अल्कोहल यहाँ रिएक्टेंट में है ही। ये इस कार्बन एटम को देखिए, 2 डिग्री का कार्बन एटम है। 2 डिग्री का कार्बन एटम क्यों कहेंगे? क्योंकि इधर भी कार्बन अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में और इधर भी कार्बन एडेड है अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में। और 2 डिग्री के कार्बन एटम से कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडेड हो तो ये कहलाता है आपको क्या? 2 डिग्री अल्कोहल कहलाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल। और ये पार्टिकुलरली ये जो 3 कार्बन एटम का जो कीटोन देख रहे हैं जिसमें सेकंड पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप है,
कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है तो इसका एक पार्टिकुलर नाम होता है एसीटोन, ये कॉमन नेम है, एसीटोन ही होगा और कोई नहीं होगा। 2 डिग्री अल्कोहल में कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ कार्बन आप चेंज कर सकते हैं, जितना नंबर है उतना कार्बन एटम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फिक्स्ड है कि कौन होगा ओपन और ऑक्सीडेशन में, केवल एसीटोन होगा और कोई नहीं। ठीक है, ये आपको रिमेंबर कर करके रखना होगा, और वो भी एक्सेस अमाउंट पे होगा। तो जब एक्सेस अमाउंट पे होगा तो इस देखिए यहाँ क्या है, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और सिंपल ढंग से इसको याद रखना है तो इसको हम हटा ही देते हैं कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बस इसका प्रोडक्ट आपको ये यदि रिमेंबर रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखिए इसका प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट होगा क्या कि केवल इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अब सीधे सीधे कहिए कि इसका पूरा हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल जाता नहीं है, ये हाइड्राइड जाता है, कौन H माइनस आयन के फॉर्म में जाता है यहाँ। ये दोनों का फंक्शनल ग्रुप केवल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ हम लिखे हैं क्या, यहाँ लिखे हैं कार्बन, यहाँ ये और ये अल्काइल ग्रुप है, पूरा कीटोनिक ग्रुप वाला ये यहाँ आ जाएगा, और प्लस में ये आपका कौन है, ये जो है आपका कार्बन, और यहाँ है CH3 और CH, और ये हो जाएगा CHOH। देखिए पूरा का पूरा यहाँ से जो ये जो ग्रुप है, यही दोनों क्या हो गया है, एक ये इस तरफ चला गया और ये चला गया है इस तरफ चला गया है। ठीक है, तो फिर से एक नए तरीके का हमारे पास कीटोन बना, जिसमें कार्बन एटम की संख्या किसके इक्वल हो गया, वो हो गया आपको 2 डिग्री अल्कोहल के बराबर हो गया। और ये जो बना ये एसीटोन के साथ ये था, तो 3 कार्बन एटम का ही अल्कोहल बनेगा, लेकिन ये 2 डिग्री का अल्कोहल होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये फिक्स्ड हो जाएगा। आइसोप्रोपाइल इसका कॉमन नेम है, प्रोपाइल अल्कोहल, ये फिक्स्ड हो जाएगा प्रोडक्ट में। तो जैसे रिएक्टेंट में एक फिक्स्ड है एसीटोन, उसी तरीके से इसके प्रोडक्ट में भी एक फिक्स्ड है, कौन सा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बनेगा क्या कि 2 डिग्री का जो अल्कोहल है उसमें जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है उतना ही नंबर ऑफ कार्बन एटम का क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। यही था ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, और यहाँ एक्चुअली हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये मैकेनिज्म में आपको पता चलता है, ये तो हम टेक्निक के जरिए आपको बताया कि इसको याद कैसे रखना है। तो दिस ऑक्सीडेशन अकर्स थ्रू द हाइड्राइड ट्रांसफर, H माइनस आयन के ट्रांसफर के थ्रू हुआ है फ्रॉम 2 डिग्री अल्कोहल टू एसीटोन। तो मैकेनिज्म पे हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि पूछता भी नहीं है। आपको क्या लिखना है, केवल पूछा जाएगा कि ओपेनॉर ऑक्सीडेशन होता क्या है, सिंपली आप उसको याद रखिए, जाकर के एग्जाम में लिखिए, पास करिए। ठीक है, तो मैकेनिज्म पे इसी वजह से बात नहीं की है। नेक्स्ट वीडियो में वो हम कर लें इसके मैकेनिज्म पे जिसमें हाइड्राइड ट्रांसफर होता हुआ आपको क्या हो दिखे। थैंक यू वेरी मच।